मेरा नाम रवि सिबल है। मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हूँ इनऑर्बिट मॉल्स के लिए। जो ये कार्य हमने किया है ये एक सोच थी जो हमने कुछ महीने पहले जब दीपक जी हमारे पास आए थे कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करे, खासकर बीएमसी स्कूल्स में जहाँ पर ये बच्चे शायद इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। सोच बहुत बेहतरीन थी और इसी सोच पे हमने चर्चा की। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने 4 स्कूलों का संकल्प लिया और अभी हमारे 4 स्कूलों में ये एक सेटअप हो रहा है। 2 आज है, 2 नवी मुंबई में काम चल रहा है। सोच यही थी कि एज इनऑर्बिट हम इस चीज़ को सपोर्ट करें। इनऑर्बिट शुरू से काफ़ी कॉजेज़ को सपोर्ट करते आया है, शायद वो लाइवलीहुड हो या वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो ये सोच बहुत अच्छी थी और इसी सोच पे हमने काम किया और ये कंप्यूटर लैब सेटअप किया। और आज ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि आज ये बच्चे जो बैठे हैं जो कंप्यूटर के सामने, मैं जब रिबन कटिंग कर रहा था उनके चेहरे पे खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वो सोच रहे थे कि कब हम अंदर जाएं और इस कंप्यूटर लैब में जाके अपने अपने कुर्सियों पे बैठें। तो यही एक खुशी होती है और हम एज इनऑर्बिट पूरी कोशिश करेंगे कि आगे चलकर इसे और सपोर्ट करें। डिजिटल एजुकेशन को और कितना सपोर्ट कर सकते हैं हम करें, बस यही। सर अगर बात करें डिजिटल की, ठीक है, तो चाइना जैसे डेवलप कंट्री और यूएस जैसे काफ़ी डेवलप कंट्री में बच्चे आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें सीख रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए। अब वो डीप सी बनाना या फिर और भी सही, लेकिन देश में, भारत देश में अभी तक ये बच्चों तक अब तो पहुँचा ही नहीं गई है। अभी बच्चे कंप्यूटर पे ड्राइंग बना रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को उन लोग इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे या फिर कहे जाए सिस्टम इन्वॉल्व नहीं करवा रहा है। क्या दिक्कत हो सकती है इसमें और आप क्या तो मैं इस सवाल का जवाब थोड़े अलग तरीके से दूंगा। जी। आई थिंक इसकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। तो आज जो हमने किया है आप कह सकते हैं इस चीज़ की शुरुआत है।
एंड आई एम श्योर कई और कॉर्पोरेट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं चाइना यूएस के साथ खुद को कंपेयर या इंडिया को कंपेयर नहीं करूँगा, हम भी इक्वली डेवलप्ड कंट्री हैं। वी आर द फोर्थ और प्रॉबली द थर्ड richest economy today in the world. So we are not lagging behind either. I think it is ये एक सोच होती है कि कब आप शुरू करें। ये एक सोच है जो हमने शुरुआत की है, और जैसे मैंने पहले भी कहा हम इसको डेवलप करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ या जो भी ड्राइंग्स उसे और कैसे स्केल अप करें, उसमें इनऑर्बिट इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। यही बताना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि अभी भी हम बहुत अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप नहीं है, हमने स्टार्ट कर दी इनिशिएटिव। जब भी आप जागे तभी सवेरा होता है, और एक अच्छी शुरुआत है। डिजिटल एजुकेशन मिलने से आज बच्चे जो सीखेंगे, ये जो आने वाला समय है, वो धीरे धीरे वो और आगे वो प्रगति कर पाएंगे, और मेन स्ट्रीम में कुछ अच्छा अपने जीवन में भी करेंगे और हमारे देश के लिए भी करेंगे। आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स साथ में मिलकर कर रहे हैं आप? इनऑर्बिट के साथ हम पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए हैं। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया है, हमने स्पेशल बच्चों के लिए कार्य किया है। हमने 1 साल पहले हमने AI डेवलप एनी करके एक एप्लीकेशन है जो स्पेशल बच्चों के लिए होता है, वो AI इंटीग्रेटेड है, वो हमने सेटअप किया है। उसके अलावा हम लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग बहुत सारे इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, और मैं फ्यूचर में भी श्योर हूँ कि इनऑर्बिट के साथ हम अच्छा और कार्य करेंगे। इसके अलावा कहाँ ओपनिंग्स आप कर रहे हैं आज? इसके अलावा मलाड आज सो बेसिकली इनऑर्बिट के साथ हम मलाड में कर रहे हैं, उसके बाद गोरेगांव जाएंगे, वहाँ पे भी हमने सेम सेटअप किया है। राजस्थान में हमारा ऑलरेडी काम चालू है, आज वहाँ पे भी इनॉग्रेशन है प्रोजेक्ट लज्जा को लेके। उसके अलावा हम नवी मुंबई में भी सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है, वहाँ पे भी एक नवी मुंबई है स्कूल, वहाँ पे भी हमने 9 कंप्यूटर सेटअप किया है, उसका भी इनॉग्रेशन आज है। किस तरह से आप लोग चूज़ करते हैं? क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि वहाँ पे लैब्स है नहीं है? सो बेसिकली जब भी हम कोई भी इनिशिएटिव करते हैं तो पहले उसकी नीड असेसमेंट किया जाता है कि वो सही में उस जगह पे ज़रूरत है या नहीं है। सिर्फ हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होती है कि सिर्फ दे के निकल जाना। हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और वो सही लोगों तक पहुँचे, जो गरीब या ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँचे, उसका पूरा नीड असेसमेंट किया जाता है, केयरफुली वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही हम ये सब इनिशिएटिव को ऑन ग्राउंड लेके आते हैं। गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट है, या फिर बच्चों को क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं BMC का धन्यवाद करता हूँ कि BMC ने ये हमें सेटअप करने दिया, क्योंकि एक CSR जब कॉर्पोरेट कोई भी CSR करती है तो वो चाहती है कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो, और BMC ने हमें ये लोकेशन जो आपने देखा होगा, इसके पूरे जो हालत थी ये बहुत ख़राब थी, लेकिन हमने इसको अच्छा बनाने दिया। तो ये सपोर्ट उनका ग्राउंड पे है BMC का। एंड BMC के कुछ लोग ऑफिशियल्स आए भी तो बहुत खुश थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने देखे थे CSR में लोग कंप्यूटर्स देते थे, सिर्फ पहली बार देखा कि पूरा सेटअप करके दिया है। यहाँ तक कि मैं इनऑर्बिट के एम्प्लॉयज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो भी पेंटिंग देखी है ये उन्होंने पेंट की है, तो इसमें उनका पर्सनल टच भी है। इनऑर्बिट सिर्फ ऐसा नहीं है कि CSR पैसे खर्च कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी इसमें इन्वॉल्व करा रही है। जो श्रमदान है उन लोगों ने किया है, तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बच्चों को क्या मैसेज रहेगा जो पेपर बच्चे? मैं मेकिंग द डिफरेंस की तरफ से इन बच्चों को आगे की शुभकामनाएं देता हूं, और आप इस कंप्यूटर से, जो दिए हुए कंप्यूटर्स है, इसका आप अपने जीवन के लिए, अपने पढ़ाई में आप इसका यूज़ करें और आगे ऐसे बढ़ते रहें। नहीं, जैसे दीपक जी ने कहा कि आई विश ऑल द लक टू द किड्स हियर, टू द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, और आगे चल के इनऑर्बिट ऐसे ही इस कॉज को सपोर्ट करेगा। कहीं पे भी ऐसे लगता है कि हम इसे और स्केल अप कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, तो इनऑर्बिट श्योरली पिच इन करेगा और इसे और बेहतर करेगा। सो एट द मोमेंट ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस।